क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हम कहाँ होते हैं? कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई चिंता नहीं, और फिर अचानक सुबह आंख खुलती है और हम वापस उसी मैं की दुनिया में लौट आते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप अपना होना समझते हैं वह मात्र एक भ्रम है? कभी आपने महसूस किया है कि जब आप बेहद खुश होते हैं तो घंटों का समय पलों में सिमट जाता है, और जब आप किसी गहरे दुख में होते हैं या किसी का इंतजार कर रहे होते हैं तो एक एक सेकंड पहाड़ जैसा भारी क्यों लगता है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह महज आपके मन का वहम नहीं है, बल्कि यही समय का असली स्वभाव है। जिस समय को आप दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयों में कैद समझते हैं वह दरअसल तरल है। वह आपकी चेतना की उंगलियों पर गीली मिट्टी की तरह अपना आकार बदलता है। लेकिन रहस्य इससे भी गहरा है। जिस तरह गहरी नींद में आपका नाम, पहचान और चिंताएं खो जाती हैं और सुबह आप वापस उसी मैं में लौट आते हैं, क्या आपने सोचा है कि उस अंतराल में आप कहाँ थे? आज हम काल और मृत्यु के उस भयानक लेकिन अद्भुत रहस्य की परतों को जानेंगे जो यह दावा करता है कि आपका अतीत, वर्तमान और भविष्य अलग अलग नहीं है। आप मरना तो दूर, असल में समय की कैद में भी नहीं है। प्राचीन भारतीय दर्शन और पंचतत्व का रहस्य हजारों साल पहले कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को एक रहस्य बताया था। उन्होंने कहा था कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। प्राचीन ऋषियों ने इसे चेतना कहा। उन्होंने कहा कि हमारा शरीर एक वस्त्र है, लेकिन इसे दार्शनिक मत मानिए। ऋषियों ने ब्रह्मांड को स्पंदन माना था। उन्होंने कहा था कि यह पूरा संसार एक कंपन है। जिसे हम ठोस शरीर समझते हैं वह दरअसल 5 तत्वों का एक अस्थायी जमावड़ा है। जैसे ही इसकी ऊर्जा बदलती है यह रूप बदल लेता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे आप पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनते हैं वैसे ही ऊर्जा अपना रूप बदलती है। लेकिन वह ऊर्जा क्या है जो कभी खत्म नहीं होती? भारतीय ऋषियों ने हजारों साल पहले अथर्ववेद के काल सूक्त में कहा था कि काल एक ऐसा घोड़ा है जो पूरे ब्रह्मांड को खींच रहा है। उन्होंने समय को सीधी लकीर नहीं माना। हमारे शास्त्रों ने समय को 3 स्तरों में बांटा: चरकाल, बदलने वाला; अचरकाल, खगोलीय; और महाकाल, वो परम स्थिर समय जहां न कुछ शुरू होता है न खत्म। आइंस्टाइन का ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। क्वांटम फिजिक्स की ऑब्जर्वर इफेक्ट थ्योरी कहती है कि जब तक कोई देखने वाला ऑब्जर्वर नहीं होता तब तक कण सिर्फ एक संभावना के रूप में होते हैं। इसका मतलब है कि यह ब्रह्मांड अस्तित्व में ही तब आता है जब आपकी चेतना उसे देखती है। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से साबित किया कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं होता। गति और गुरुत्वाकर्षण के साथ समय फैल और सिकुड़ सकता है। वैज्ञानिक रॉबर्ट लांजा कहते हैं कि मृत्यु एक भ्रम है जिसे हमारे दिमाग ने बनाया है। आपकी चेतना उस सिनेमाए प्रोजेक्टर की लाइट की तरह है जो फिल्म की रील पर पड़ती है। रील में हीरो का बचपन, जवानी और बुढ़ापा सब एक साथ मौजूद हैं। जिस फ्रेम पर आपकी चेतना की रोशनी पड़ती है वही आपका वर्तमान बन जाता है। लेकिन समस्या यह है कि हमारे न्यूरॉन्स उन यादों को पकड़ लेते हैं जिन्हें शास्त्र संस्कार या वासना कहते हैं। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब आप अतीत के दुखों को याद करते हैं तो आप अपनी टॉर्च की रोशनी वापस पुराने फ्रेम पर डाल रहे होते हैं। आप शारीरिक रूप से वर्तमान में हैं, लेकिन मानसिक रूप से उस भूतकाल की जेल में बंद हैं जिसकी चाबी आपकी ही जेब में है। पुनर्जन्म भी इसी डेटा का ट्रांसफर है। शरीर बदलता है पर अनुभव का सॉफ्टवेयर यूनिवर्स के क्लाउड में सुरक्षित रहता है। आज का जेनेटिक्स हमें बताता है कि हमारे पूर्वजों का अनुभव हमारे डीएनए में कैद है। आप जिसे अपना स्वभाव कहते हैं वह लाखों साल पुरानी यात्रा का परिणाम है। आप मरकर भी अपने बच्चों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से और अपनी ऊर्जा के उन कणों के माध्यम से जीवित रहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होते। लेकिन इससे भी गहरा एक और विज्ञान है, सूक्ष्म शरीर। योग विज्ञान कहता है कि स्थूल शरीर के पीछे एक ऊर्जा का ढांचा होता है। जब हृदय धड़कना बंद कर देता है तो वह ऊर्जा का ढांचा तुरंत गायब नहीं होता। वह अपनी वासनाओं और संस्कारों के साथ ब्रह्मांड के उस विशाल डेटाबेस में तैरता रहता है जिसे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। मृत्यु केवल एक लॉग आउट है, फाइल का डिलीट होना नहीं। आदि शंकराचार्य ने जिसे माया कहा, विज्ञान उसे आज होलोग्राफिक यूनिवर्स कह रहा है। ये दुनिया एक 3D प्रोजेक्शन है। सोचिए, अगर आप एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनकर गेम खेल रहे हैं और वहां आपकी हार या मृत्यु हो जाती है, क्या आप सच में खत्म हो गए? नहीं, आपने बस हेडसेट उतारा और अपनी असली दुनिया में लौट आए। मृत्यु वही हेडसेट उतारने की प्रक्रिया है।
वह आपको आपकी सीमित पहचान से निकालकर आपकी विराट पहचान में वापस ले जाती है। आप एक शरीर नहीं हैं जिसके पास चेतना है, आप चेतना हैं जिसके पास अनुभव करने के लिए एक शरीर है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवेज होते हैं जो हमारी आदतों और पहचान को संजोते हैं। भारतीय दर्शन में इन्हें वासना या संस्कार कहा गया है। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो ये अधूरी इच्छाएं और संस्कार एक सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में बने रहते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग जन्मजात प्रतिभा लेकर पैदा होते हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह उस डेटा का ट्रांसफर है जो चेतना ने पिछले अनुभवों से इकट्ठा किया है। आप एक कंप्यूटर की तरह हैं जिसकी हार्डवेयर शरीर बदल सकती है, लेकिन सॉफ्टवेयर अनुभव और संस्कार सुरक्षित रहता है। अनंत होने का मतलब आलसी होना नहीं है। कई लोग इस ज्ञान का गलत अर्थ निकालकर जीवन की जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं। वे इसे शून्यवाद समझ लेते हैं कि जब कुछ मरना ही नहीं है तो कुछ करना क्यों। यह एक खतरनाक जाल है। अपूर्ण ज्ञान आपको अहंकार दे सकता है जो आपको फिर से उसी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा देगा। असली ज्ञान वह है जो आपको इसी जीवन में और अधिक जीवंत, प्रेमपूर्ण और जिम्मेदार बनाए। आप अपनी सांसों को महसूस करें। अब अपने मन में 3 चीजों को एक साथ लाने की कोशिश करें। अतीत की एक सुखद याद, वर्तमान की यह सांस और भविष्य का एक सकारात्मक इरादा। जब आप इन तीनों को एक साथ महसूस करते हैं तो आप साक्षी, विटनेस बन जाते हैं। आप उस सड़क किनारे खड़े व्यक्ति की तरह हैं जो गुजरती गाड़ियों, विचारों को देख तो रहा है पर उनके पीछे भाग नहीं रहा। इसी अवस्था को फ्लो स्टेट या कालातीत होना कहते हैं। यहाँ समय रुक जाता है और आप ब्रह्मांड के उस 0 पॉइंट फील्ड से जुड़ जाते हैं जहाँ से हर चमत्कार संभव है। सच्ची आध्यात्मिकता आपको भागना नहीं, जागना सिखाती है। जो तकनीक आपकी शांति छीन ले वह विज्ञान नहीं, छलावा है। कच्चा घड़ा पानी का दबाव नहीं झेल सकता, इसलिए पहले अपनी चेतना को स्थिर करना सीखें। जब नदी समुद्र में मिलती है तो उसका नदी होना खत्म हो जाता है और वह स्वयं समुद्र बन जाती है। यही काल विलय है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं तो आप समय की धारा से बाहर निकलकर उस स्रोत में आ जाते हैं जहां मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है। आप एक नश्वर शरीर नहीं हैं जो समय के साथ बूढ़ा होकर खत्म हो जाएगा। आप वह अनंत आकाश हैं जिसमें बादल, विचार और शरीर आते और जाते हैं। मौत अंत नहीं है, वह केवल एक अल्प विराम है, फुल स्टॉप नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह अनंत सत्य हूँ। अंतिम सत्य यह है कि आप इस ब्रह्मांड के एक हिस्से नहीं हैं। आप स्वयं यह ब्रह्मांड हैं जो कुछ समय के लिए इंसान होने का अनुभव कर रहा है। जिस दिन यह बात आपके अनुभव में आ जाएगी, आपकी कलाई पर बंधी घड़ी आपकी मालिक नहीं, सिर्फ एक यंत्र रह जाएगी। आप अतीत के पछतावों और भविष्य की चिंताओं के कोहरे को साफ कर देंगे। आपके पास बचेगा सिर्फ अभी। यह जादुई, जीवंत और अनंत अभी ही आपका असली घर है। क्या आप अपनी चेतना की ड्राइवर सीट संभालने के लिए तैयार हैं? क्या आप समय के बहाव में बहने वाले सूखे पत्ते की तरह जीना चाहते हैं या उस नदी को दिशा देने वाले किनारे की तरह? चुनाव आपका है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। अगली बार जब आप किसी अपने को खोएं या अपनी ही ढलती उम्र को देखकर घबराएं, तो याद रखिएगा, आप एक सागर हैं जो कुछ देर के लिए लहर बन गया है। लहर गिरती जरूर है, लेकिन पानी कभी खत्म नहीं होता। उस मैं को खोजने की कोशिश करें जो आपके जन्म के समय भी वही था और आज भी वही है। वह खालीपन, वह सन्नाटा जो आपके भीतर है, वही आपकी असली पहचान है। वह सन्नाटा कभी नहीं मरता। वह सन्नाटा ही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही ब्रह्म है। जब आप उस सन्नाटे से दोस्ती कर लेते हैं तो मौत आपके लिए एक उत्सव बन जाती है, क्योंकि अब आपको पता है कि आपने सिर्फ एक पुराना चोला बदला है। आपकी चेतना वह हीरा है जिसे मिट्टी मैला नहीं कर सकती और मौत तोड़ नहीं सकती। इस जीवन को पूरी शिद्दत से जिएं, क्योंकि यह एक महान नाटक है। लेकिन इस नाटक के पात्र में इतना मत डूबिए कि आप असली नायक को भूल जाएं। आप अनंत थे, आप अनंत हैं और आप अनंत रहेंगे। अगर इस विश्लेषण ने आपके भीतर की ज्योति को जगाया है तो कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखना न भूलें। यह शब्द ब्रह्मांड को आपका संकेत होगा कि आप जाग चुके हैं। इसे उनके साथ शेयर करें जो डर या दुख के पिंजरे में कैद हैं। याद रखें कि मरना असंभव है। मिलते हैं अगले वीडियो में।